नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है चर्चा का। सवाल सुंदरकांड को लेकर है, किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, राम भक्तों के दिल की धड़कनें एक तरफ तेज हैं, हर किसी की आंखों में प्राण प्रतिष्ठा का सपना है, हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, कोई दूर से कोई पास से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कड़कड़ में राम का नाम जो बसता है, राम दिल की धड़कन है, राम का नाम है तो हर काम आसान है। और यही वजह है कि हर कोई राम के नाम के सहारे अपनी अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाना चाहता है। इसी नाम के सहारे राजनीति की रोटियां सीखी जा रही हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, जहां पर बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा को एक उत्सव के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इसका असर दिखने लगा है। पूरी पार्टी दिवाली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी में है। यूपी में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं विपक्ष चाहते हुए भी राम से दूरी बना नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने एक दिन पहले अयोध्या जाकर सरयू में डुबकी लगाई। इस मौके पर अजय राय पहुंचे और कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए, जिसको लेकर बीजेपी और ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? दूसरा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव का दंगल सुंदरकांड से क्या मंगल होगा? प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, राम का नाम मजबूरी। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कितना सही है यह भी समझेंगे। और 2024 का चुनाव क्या राम नाम के सहारे लड़ा जाएगा? इन सभी सवालों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान मौजूद रहने वाले हैं। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श आखिर क्या कहता है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले सियासी दलों ने एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार किया है वो आपको सुनवा देती हूं, और उसके बाद मेहमान कौन कौन हैं उनका भी तारुफ करवाऊंगा। लोगों में जो एक सनातनी पुनर्जागरण का माहौल देश में बना है, इससे कांग्रेस डर गई है और कांग्रेस अब रमखुदैया हो गई है। कांग्रेस अब राहुल गांधी, कांग्रेस कह रहा है कभी राम का नाम भी ले लेता है, कभी अल्लाह का भी, कभी खुदा का भी, कभी बजरंगबली का भी। तो ये रमखुदैया हो गया है। प्रदेश के लोगों ने डुबकी मार ली प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन कांग्रेस का पाप इतना बड़ा पाप है। हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। इट इज अ डीपली फेल्ट इमोशनल इशू फॉर crores and hundreds of crores of Indians. राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इशू है। इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी जो भी हो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंद और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फर्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी भी चल रहे हैं, आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. तो आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली जिस तरीके से, क्योंकि 22 तारीख नजदीक आने लगी है और ऐसे में क्या यू टर्न लेने की कोशिश है, क्या बैलेंस करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, और बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, समझने की कोशिश करेंगे।